हेलो हेलो हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून सबको, क्या हाल चाल है भाई? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। सभी को गुड आफ्टरनून। तो टाइम एंड वर्क की कल क्लास स्टार्ट हो गई थी और कल हम लोगों ने बेसिक टाइम एंड वर्क सीखा था, जिसमें हम लोगों ने वो सब क्वेश्चंस किए थे कि ए किसी काम को इतने दिनों में, बी उसी काम को इतने दिनों में, दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, और फिर डिफरेंट डिफरेंट की टाइप की कैटेगरी वहां पे बताई थी। उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट में हम लोगों ने वो वाले क्वेश्चंस भी किए थे कि ए प्लस बी किसी काम को इतने दिनों में करता है, बी प्लस सी इतने दिनों में करता है। तो ये वाले टाइप के भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बॉबी जी गुड आफ्टरनून। वीर जी हेलो। कल वीर जी गायब हो गए। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए क्रमशः 10, 12 और 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। कितने समय में अकेले अकेले काम को पूरा कर पाएंगे, ये आपको बताना है। कल इसी टाइप के क्वेश्चंस हुए थे लास्ट में। जल्दी जल्दी करो यार, तबीयत डाउन है आज मेरी। देखा यूट्यूब में भी आधे घंटे में ही क्लास मैंने बंद कर दी। जुकाम की वजह से दिक्कतें हो गई हैं। पूरे बॉडी पे अंदर से फीवर लग रहा है। शुभी गुड आफ्टरनून। करते हैं इस क्वेश्चन को। ए प्लस बी 10 दिन, फिर बी प्लस सी 12 दिन और सी प्लस सी 20 दिन। एलसीएम 60 हो जाएगा। 10 दिनों में 60 लड्डू, एक दिन में 6 लड्डू, 12 दिन में 60, एक दिन में 5 लड्डू, 20 दिन में 60 लड्डू, एक दिन में 3 लड्डू। अगर आप यहां से ए बी सी की एफिशिएंसी निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की अगर एफिशिएंसी निकालते हैं तो 6, 5, 11, 3, 14 होता है बटे 2 होता है। 6, 5, 11, 3, 14 बटे 2। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ए। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? ए की वैल्यू कितनी आएगी? अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो बी प्लस सी को घटा दो। 7 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा? 2। अगर बी की वैल्यू निकालनी है तो ए प्लस सी 3 को 7 में से 3 घटा दोगे तो 4 आ जाएगी। अगर सी की वैल्यू निकालनी है तो 1। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी को हटा दोगे, ए प्लस बी 6 है तो 1। ठीक। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर तीनों अलग अलग कितने दिनों में खाएंगे। तो अगर ए के बारे में पूछा जा रहा है तो 7/2 यानी कि 30। बी के बारे में पूछा जा रहा है तो 7/4 यानी कि 15। सी के बारे में पूछा जा रहा है तो 60/1 यानी कि 60। 30, 15, 60। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 30, 15, 60 हो गया। 30, 15, 60। नेक्स्ट। तो पिछले वाले टाइप का रिवीजन था वो करवा दिया। अब यहां से थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन 2-3 एक मैं सिखाऊंगा, या हो सकता है दूसरा भी मैं ही सिखा दूं। लेकिन उसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको 2 क्वेश्चन खुद से इस कॉन्सेप्ट पे करने होंगे, तब आप सीख पाएंगे। ठीक। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आंसर बताओ। ए है सर। अच्छा हाँ, मैंने ऑप्शन गलत सेलेक्ट किया। 30, 15, 60 ऑप्शन गलत सेलेक्ट किया। करे उसको। तो वीर जी पहली क्लास देख लेना, फिर दूसरी को समझना। क्या है क्वेश्चन, समझिएगा थोड़ा सा। सचिन 80 दिनों में एक काम को कर सकता है। 10 दिनों तक वो काम करता है। सौरभ अकेले 42 दिनों में शेष काम खत्म करता है।
ये नहीं दिया कि सौरभ पूरे काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। और ये पूछा जा रहा है कितने दिनों में सचिन और सौरभ एक साथ मिलकर काम को खत्म कर सकते हैं। तो सचिन का तो पता है कि 80 दिनों में पूरे काम को खत्म कर सकता है, लेकिन सौरभ कितने दिनों में पूरे काम को खत्म कर सकता है, क्या इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? इसके बारे में क्या आपको कोई जानकारी है? नहीं। आपको यही पता करना है कि सौरभ कितने दिनों में खत्म कर सकता है। जब सौरभ का पता चल जाएगा, सचिन का पहले से पता है, तो सौरभ और सचिन दोनों का पता चल जाएगा। क्या करना है ध्यान से समझेंगे, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होता है। सचिन 80 दिनों में एक काम को खत्म कर सकता है। सचिन जो है वो 80 दिनों में एक काम को खत्म कर सकता है, तो एक दिन में सचिन कितना काम करता होगा? 1/80। अगर 80 दिनों में पूरा काम कंप्लीट हो रहा है, तो एक दिन में 1/80 कितने दिन तक काम किया? 10 दिन तक। कितने दिनों तक काम किया? 10 दिनों तक। 1/80 एक दिन में 10 दिन में कितना हो जाएगा? 10/80। 10/80 का मतलब कितना? 1/8। इसका मतलब ये हो गया सचिन ने 1/8 काम कंप्लीट कर दिया था। जब मेरे भाई 1/8 कंप्लीट हो गया, तो बचा हुआ कितना आ गया? 1 - 1/8 बराबर कितना बच रहा है? 7/8। ठीक ठीक। बचा हुआ काम है 7/8, और इस 7/8 को सौरभ जो है वो 42 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। 2017 यूपीएसआई का क्वेश्चन है ये। ठीक। 7/8 काम को 42 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, तो पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा? 42 को 7/8 से भाग दोगे तो 7 नीचे 8 ऊपर, 7 छंग 42, 8 छंग 48। ठीक है। सचिन कितने दिनों में कर रहा था? 80 दिनों में। सौरभ अगर पूरे काम को करेगा तो कितने दिनों में खत्म करेगा? 48 दिन में। इधर तक की बात समझ में आ गई? सभी बच्चे जल्दी से बता दीजिए। प्रशांत भैया गुड आफ्टरनून। सचिन का तो दे ही रखा था 80 दिनों में। सौरभ काम को कितने दिनों में खत्म करता है, ये आपने निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? सचिन ने एक दिन में 1/80 काम किया, 10 दिन में 1/8 खत्म। 1/8 खत्म तो बचा कितना? 7/8। बचे हुए काम को सौरभ 42 दिनों में करता है, बचा हुआ काम 7/8 है, तो 7/8 काम 42 दिनों में किया, तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म किया? 42 को 7/8 से भाग दिया, 7 छंग 42, 8 छंग 48। डन। अब इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं। क्वेश्चन में पूछ रहा है दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो सचिन के बारे में आपको पता 80 दिनों में, सौरभ के बारे में आपको पता 48 दिनों में। एलसीएम कितना हो जाएगा? 240। जब 240 आ गया तो 80 से डिवाइड करोगे 3 बार, 48 से डिवाइड करोगे 5 बार, 5 और 3 मिलकर 8, 8 से भाग दे दोगे, 8 3 24। करेक्ट आंसर कितना? 30 हो गया। हो गया। डन है। 42 को वीर जी 42 को 7/8 काम 42 दिनों में करते हो, तो एक काम कितने दिनों में, एक दिन में कितना काम करोगे? 42 को 7/8 से भाग दोगे ना, ऐसे, तो 42/7 ये ऊपर आ जाता है। 7 छंग 42, 8 छंग 48। खुश वीर जी? हो गया। तो ये टाइप समझ में आ गया हो, तो इस टाइप से यूपीएसआई 2021 में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक। केवल ये 48 निकालना मेहनत का काम था, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी। नेक्स्ट, यूपीएसआई 2021 किस एग्जाम में आया भाई? यूपीएसआई 2021। करिए इसका आंसर। एक दिन बुखार आ जाए वो सही होता है, 4 दिन जुकाम जो रहता है ना वो बड़ा खराब होता है। ना कुछ खाने में अच्छा लगे, ना कुछ पीने में। ठंडा पानी पी नहीं सकते, गर्म पानी पीते रहो, प्यास भी नहीं बुझती। बड़ी समस्या है। और प्यास लगती बहुत है जुकाम में, ये भी है।
शुभी का आंसर आ गया, वेरी गुड शुभी। अब अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो क्वेश्चन में बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है। एक्स जो है वो किसी काम को 135 दिनों में पूरा कर सकता है, उसने 51 दिनों तक अकेले काम किया। एक दिन में काम करता है एक्स 1/135, 51 दिन तक काम किया, 51 दिन तक काम किया तो काम कंप्लीट कितना हो गया, 51/135। बचा काम कितना, बचा काम कितना 1 माइनस 51/135, जिसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा इन दोनों के बीच का अंतर ऊपर डिवाइडेड बाई 135। 5 में से 1 घटाओगे 4 बचेगा, 13 में से 5 घटाओगे 8 बचेगा, यानी कि 84/135 काम बचा है। अब इस 84/135 काम को y कंप्लीट करता है। 84/135 दिन को y कंप्लीट करता है कितने दिनों में, 84 दिनों में। तो y जो है वो पूरा काम कितने दिनों में, तो फिर से 84 को 84/135 से भाग देना है, 84 से 84 खत्म हो जाएगा। लिख दे रहा हूं चलो, 135 ऊपर, 84 से 84 खत्म, कितना आ गया 135। एक्स किसी काम को 135 दिनों में करता है, वाई भी उस काम को 135 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, एक्स 135 दिनों में, वाई भी 135 दिनों में, तो दोनों मिलकर आधे दिनों में खत्म करेंगे। ऐसे करना हो तो ऐसे कर लो, 1 1 2, 2 से भाग दोगे, 2 से भाग दोगे, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14.5, 67.5। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। हो गया, सीख गए, समझ आ गया, बढ़िया। सेम टाइप का ये भी है, कर लेंगे इसे, देख के ही बता सकते हो अब तो आंसर कितना आ रहा होगा, 131 का आधा। यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है ये वाला भी। एक्स एक कार्य 131 दिनों में पूर्ण कर सकता है, वह 47 दिनों तक अकेले कार्य करता रहा और शेष कार्य को वाई ने 84 दिनों में पूरा किया। दोनों के एक साथ संपूर्ण कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, सेम वही काम है। 47 दिन तक काम किया तो 47/131 कंप्लीट हो गया। बचा कितना 4, और यहां पे कितना 12 में से 4 घटाओगे 8, 84/131 बच रहा है, 84 दिनों में कंप्लीट हो रहा है, यानी कि वाई भी 131 दिन में, एक्स भी 131 दिन में, दोनों मिलकर कितना 131/2, 2 छक्के 12, 65.5, 65.5 ऑप्शन नंबर सी। सेम पिछले टाइप का है जी हाँ। तो आई होप ये वाला टाइप समझ में आ गया है। आगे करते हैं, अब हम करेंगे वो वाले क्वेश्चन जिसमें कोई व्यक्ति आधा काम छोड़ के जा रहा होता है, कोई व्यक्ति पूरा काम छोड़ के जा रहा होता है, 2 दिनों बाद ये चला गया, 3 दिनों बाद ये, इस टाइप के क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करेंगे। करिए। आंसर बताइए। बढ़िया। एबीसी अलग अलग एक काम को क्रमशः 6, 10, 15 दिनों में कर सकते हैं, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन सी 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। छोड़ने वाले काम करेंगे अब हम। ए किसी काम को 6 दिनों में, बी उसी काम को 10 दिनों में, सी उसी काम को 15 दिनों में करता है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15, 15 दूनी 30, 30 एलसीएम हो जाएगा। 6 दिन में 30, 1 दिन में 5, 10 दिन में 30, 1 दिन में 3, 15 दिन में 30, 1 दिन में 2।
वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन सी 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है। एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं यानी एक साथ लड्डू खाना स्टार्ट करते हैं तो 5 3 8 2 10, एक दिन में 10 लड्डू खाते हैं, 2 दिनों तक साथ में लड्डू खाए, कितने खा लिए 20, 30 लड्डू खाने थे, 20 लड्डू खा चुके हो, बच्चे कितने हैं 10 लड्डू। सी 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। जब सी ने काम छोड़ दिया है तो बच्चे कौन है ए प्लस बी। ए प्लस बी एक दिन में कितने लड्डू खाते हैं 8, खाने हैं 10, कितना आ जाएगा 5/4 यानी कि 1 सही 1/4 दिन, 1 सही 1/4 दिन। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट, ए अकेले 30 दिनों में एक तालिका बना सकता है, बी अकेले इसे 15 दिनों में बना सकता है। बी ने अकेले काम शुरू किया, 8 दिनों तक काम किया, शेष कार्य को ए अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस। ए किसी काम को 30 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है। एलसीएम 30 हो जाएगा, 30 दिन में 30 तो एक दिन में एक, 15 दिन में 30 तो एक दिन में 2 लड्डू। बी ने अकेले काम शुरू किया और 8 दिनों तक काम किया। बी एक दिन में 2 लड्डू खाता है, 8 दिनों में कितने खा लेगा 16, 30 में से 16 खत्म हो गए, बच्चे कितने 14। शेष कार्य को ए अकेले कितने दिनों में खत्म करेगा। ए खाता है एक दिन में एक, 14 लड्डू खाने में कितने दिन का समय लगेगा 14 दिन का। ऑप्शन ए। डन, सभी के आंसर भी आ रहे। वीर जी आ रहा है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अच्छा सा प्रश्न जल्दी से उत्तर दे दो। एसएससी जीडी 2024। जैक एक काम 30 दिनों में कर सकता है, रेयान यह कार्य 14 दिनों में कर सकता है। जैक ने अकेले ही काम शुरू किया, रेयान को कितने दिनों के बाद उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि काम 15 दिनों में समाप्त हो जाए, 15 दिनों में समाप्त हो जाए। जैक किसी काम को 30 दिनों में करता है, रेयान उसी काम को 14 दिनों में कर सकता है। एलसीएम हो जाएगा 210, 30 दिन में 210, एक दिन में 7, 14 दिन में 210 तो एक दिन में 15। सही है, ठीक। अब आगे क्या करेंगे सर जी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे। रेयान को कितने दिनों के बाद उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि काम 15 दिनों में खत्म हो। रेयान को कितने दिनों के बाद जुड़ना चाहिए। जैक ने अकेले काम शुरू किया, जैक अगर बेसिक से करते हैं तो जैक एक दिन में खाता है 7 लड्डू, कितने दिन तक अकेले काम किया x दिन तक। उसके बाद जैक के साथ रेयान आ गया तो 22 लड्डू खाए जाने लगे, कुल काम 15 दिनों में समाप्त हो रहा है। 7 दिन तक अकेले जैक ने लड्डू खाए हैं तो 15 दिनों तक खत्म हो गए, 7 दिन अकेले जैक ने, तो इसका मतलब 15 में से 7 घटाने पर 8 दिन ऐसे हैं जब दोनों ने मिलकर काम किया है। 8 नहीं सॉरी, x है तो कितना हो जाएगा 15 माइनस x दिन। ठीक, जैक अकेले एक दिन में 7 लड्डू खाता है, उसने अकेले x दिनों तक खाए। रेयान आ गया तो जैक और रेयान दोनों खाने लगे, 17 + 5 22, कुल काम 15 दिनों में खत्म हो रहा है। x दिन ये अकेले काम कर चुका है, बचा कितना 15 माइनस x,
बराबर कितना 210। चाहो तो यहां से सॉल्व करके वैल्यू निकाल लो। तो ये 7x हो गया, 22 गुणे 15 कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 के 0, कैरी 3, 15 दूनी 30 और 3 33, माइनस का 22x बराबर का 210। ठीक, 22 7 15 उस साइड जाएगा 15x, 15x बराबर 120, x बराबर 8। कितने दिनों के बाद वो आया है, 8 दिनों के बाद। ठीक, एक तो तरीका ये हो सकता था, एक तरीका ये हो सकता था। आई होप यहां से समझ में सभी को आ गया होगा। एक्स मान के, एक्स मान के सभी को समझ में आ गया, 8 दिन। हाँ, आंसर भी आ रहे हैं, बढ़िया। अब ध्यान से सुनना, दूसरा तरीका क्या हो सकता है। जैक ने अकेले ही काम शुरू कर दिया था और काम खत्म कितने दिनों में हुआ था, 15 दिन में। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जैक ने पहले दिन से 15वें दिन तक काम किया है। ठीक, जैक ने पहले दिन से 15 दिन तक काम किया है। अगर हम केवल जैक की बात करें तो जैक एक दिन में 7 लड्डू खाता है और 15 दिनों तक खाए होंगे तो कितने लड्डू खाए होंगे, 105। 105 लड्डू किसने खाए हैं, जैक ने। तो रेयान ने भी कितने खाए होंगे, 210 टोटल थे, 105 जैक ने खाए, तो रेयान ने भी खाए, कितने खाए होंगे, 105। और रेयान एक दिन में कितने खाता है, 15। तो 105 लड्डू कितने दिनों में खाए होंगे, 7 दिनों में। यानी कि रेयान ने कितने दिनों तक काम किया है, 7 दिन तक। रेयान ने 7 दिनों तक काम किया है, कुल 15 दिनों तक काम हुआ है। तो 15 में से 7 दिन हटा दो, यानी कि रेयान कितने दिन के बाद आया था, 8 दिन के बाद। दोनों में से कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं, एक्स के साथ भी, बिना एक्स के भी। आमिल, वालेकुम सलाम। हो गया, डन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट। करिए। हाँ हिमांशु, 22 गुणे 15 से जो बताया था। वीर जी क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है। 70 कैसे ले सकते हैं, 70 थोड़ी ना, अपनी मर्जी से थोड़ी ना ले सकते हैं। एलसीएम लिया जाता है, एलसीएम 70 थोड़ी ना आएगा वीर जी। एलसीएम 70 थोड़ी ना आएगा, 70 30 से विभाजित थोड़ी ना होता है एलसीएम। हिमांशु पूरी बात नहीं बोली। 22 गुणे 15 330। ए किसी काम को 15 दिनों में, बी उसी काम को 10 दिनों में। एलसीएम कितना, 30। 15 दूनी 30, 10 तिया 30। ए ने अकेले काम शुरू किया और 5 दिनों के बाद बी ए के साथ शामिल हो गया। ए ने अकेले काम शुरू किया 5 दिनों के बाद। 5 दिन में कितना, 10 खा लिए, बचे कितने, 20। बी ए के साथ काम में शामिल हो गया, बचा हुआ काम उन दोनों ने कर लिया। कार्य पूरा करने के लिए कुल दिनों की संख्या, 5 दिन यहां काम कंप्लीट हुआ है। अब ए और बी दोनों करेंगे तो 3 2 5, 5 से भाग दोगे कितने दिन, 4 दिन। अगर बचे हुए दिन पूछा जाता तो 4 आंसर आ रहा है। कुल दिन पूछे जा रहे हैं तो पहले अकेले के 5 दिन, फिर मिलकर 4 दिन, तो 5 4 4 मिलाकर 9 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। हिमांशु वही तो मैंने लास्ट में बताया कि इस तरह से कर सकते हैं। एक बंदे ने पहले खाए हैं, ऐसे नहीं बताया मैंने हिमांशु, जो मैंने सेकंड मेथड बताया वो मैंने बताया तुमको, ये वाला, कि जैक 15 दिन तक काम करता है, 15 सत्ते 105 जैक खा रहा है, तो 105 रेयान खाएगा। रेयान एक दिन में 15 खा सकता है तो 7 दिन में रेयान खत्म करेगा। ये वाला बताया, वो नहीं बताया मैंने जो आप 330 माइनस ना, वो नहीं बताया मैंने। वो अभी आगे आएंगे उस टाइप के क्वेश्चन, तो वो मैं सिखाऊंगा। जो आप कह रहे हो मेरे ख्याल से वर्क काम खत्म होने के इतने दिन पहले छोड़ के जाता है, वो सारी कंडीशन वो अभी मैं सिखाऊंगा, अभी सिखाऊंगा।
शुभी टिकारिया, भेजना ये क्वेश्चन सुभी, देखूंगा। पर्सनल भेजना, अभी टाइम एंड वर्क के बीच में नहीं, पर्सनल भेजना, बता दूंगा। ये हो गया ना, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करो। बड़ी खांसी आ रही है यार। ए और बी एक काम को 18 दिन और 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 8 दिनों के बाद ए छोड़ देता है। बी शेष काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? ए 18 दिनों में, बी 27 दिनों में। एलसीएम कितना आएगा? 54। 18 दिन में 54, एक दिन में 3, 27 दिन में 54, एक दिन में 2। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 8 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना? 5। 8 दिनों तक काम किया, 40 खत्म, बचा कितना? 14। बी शेष काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? 2 से भाग दे देना। करेक्ट आंसर कितना? 7। डी। आसान से क्वेश्चन। नेक्स्ट। नेक्स्ट। इसका आंसर 54। प्रशांत सुबी। आकाश किसी काम को 63 दिनों में कर सकता है। दिशा उसी काम को 84 दिनों में कर सकती है। उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया और इसके बाद दिशा ने काम छोड़ दिया। आकाश ने शेष काम पूरा किया, तो काम खत्म करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या पूछी जा रही है। तो आकाश जो है वो 63 दिनों में करता है और दिशा जो है वो 84 दिनों में करती है। अब 21 गुणे 4 होता है, 21 गुणे 3 होता है। 21 3 63, 21 चौके 84। तो 3 मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। 3 चौके 12 के 2, कैरी 1, 3 8 24 25। भाग दोगे 4 बार जाएगा, भाग दोगे 3 बार जाएगा। सबकी एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता बता दिया आपने। उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया। एक दिन में कितना काम होता है? 7। कितने दिनों में? 12 दिन। 12 7 84। 12 में से 4 जाएगा 8, 14 में से 8 जाएगा 6, 168 बच्चा। इसके बाद दिशा ने काम छोड़ दिया और आकाश ने शेष काम को पूरा किया। आकाश एक दिन में 4 लड्डू खाता है। 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 42 दिन इसने और ले लिए।
तो काम खत्म करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या, पहले 12 बाद में 42, तो 12 प्लस 42 बराबर कितना, 54 दिन। ऑप्शन सी। डन। नेक्स्ट यूपीएसआई 2017। नेक्स्ट यूपी पुलिस में टाइम एंड वर्क से कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं आया, एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन आए थे, कार्य करने की क्षमता वाले, तो उस टाइप के मैं क्वेश्चन कराऊंगा ही, आप सारे क्वेश्चन करते जाओगे। इसका आंसर देव किसी काम को 9 दिनों में, अलीशा उसी काम को 10 दिनों में, फारूक उसी काम को 12 दिनों में, गोकुल उसी काम को 15 दिनों में। एलसीएम 60 नहीं, 60 नहीं आएगा। 15 15 15 15 15 30 45 45 45 दूनी 90, 90 भी नहीं आएगा, 180 आएगा। 9 से भाग दिया 20 बार, 10 से भाग दिया 18 बार, 12 से भाग दिया 15 बार, 15 से भाग दिया 12 बार। ये सबकी एफिशिएंसी आएगी। ठीक। अलीशा और फारूक, ये बीच वाले, अलीशा और फारूक ने एक साथ काम शुरू किया। 18 और 15 कितना हो जाता है, 33। 4 दिनों तक साथ में काम किया, 4 × 12 के 2 कैरी 1, 4 × 12 और 1 13। 180 में से 132 खत्म, बचा कितना, 48। देव और गोकुल उस काम को करेंगे, तो 20 और 12 42, 16 दूनी 32, 16 × 48, 2/3, 1.5 ऑप्शन नंबर सी से। हो गया। नेक्स्ट पांच शुभी फलीश देखते हैं। ए और बी काम को क्रमशः 24 दिनों और 12 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी एक साथ उसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। ए 24, बी 12, ए बी सी 4 दिन। एलसीएम तो 24 आ जाएगा, 1 2 6। सी की एफिशिएंसी कितनी, 3, क्योंकि ए 1 लड्डू खाता है, बी 2 लड्डू खाता है, तो ए प्लस बी मिलकर 3 खाएंगे, तीनों मिलकर 6 खाएंगे, तो सी 3 खाएगा। काम को ए और बी के द्वारा एक साथ शुरू किया गया है और वे केवल 3 दिनों तक काम करते हैं। किसके द्वारा, ए और बी के द्वारा। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने, 3 दिन में कितने लड्डू खा लिए गए, 3 9। उसके बाद शेष काम सी द्वारा अकेले ही समाप्त किया जाता है।
24 में से 9 घटा दोगे तो 15 आ जाएगा। सी अकेले खत्म करेगा, सी एक दिन में 3 लड्डू खाता है, 15 खाने में कितने दिन का समय लगेगा? 5 दिन। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन अब आप कर पा रहे हैं। तो थोड़े से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बड़े बड़े कर लो बस इस टाइप से। नेक्स्ट, इसका आंसर हिंदी में क्वेश्चन ऊपर देख लेना। हिमांशु ऊपर देख लो यार, गलत नहीं है, ऊपर देख लो। क्वेश्चन पूरा देखो क्या है। ए किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर रहा है, सी उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है। ऊपर वैल्यू लिखी हुई है। ए 10 दिन, बी 12 दिन, सी 15 दिन। उसके बाद हिंदी में पढ़ो, यदि ए बी और सी एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और 2 दिन बाद सी ने भी काम छोड़ दिया, फिर कितने समय में काम पूरा हो जाएगा? ये है क्वेश्चन। अच्छा, पहली बार होगा ऐसा कि मैं हर क्वेश्चन के बाद बैठ रहा हूं क्योंकि बॉडी पेन है आज बहुत। हाँ, ए 10 दिनों में, बी 12 दिनों में, सी 15 दिनों में, एलसीएम 60। 10 दिन में 60, एक दिन में 6, 12 दिन में 60, एक दिन में 5, 15 दिन में 60, एक दिन में 4। ये हो गई एफिशिएंसी की बात। अब इसका एक तरीका होता है फोटो बना के करना। फोटो बना के कैसे करना समझना, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में कह रहा है कि एबीसी एक साथ काम करना शुरू करता है। एबीसी एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ए छोड़ देगा तो बचेगा कौन? बी प्लस सी। और 2 दिन के बाद सी ने भी काम छोड़ दिया। जब सी ने भी छोड़ दिया तो बचा कितना? बी। यहां से यहां तक 2 दिन काम हो गया, यहां से यहां तक भी 2 दिन काम हो गया। अगर ये पता चल जाए कि बी ने कितने दिन तक काम किया लास्ट में, तो पता चल जाएगा कि आखिरकार कितने दिनों तक काम चला है। ठीक, तीनों मिलकर एक दिन में 6 4 10 5 15 लड्डू, 2 दिन में 30 खत्म हो गए। बी प्लस सी एक दिन में 5 4 9 लड्डू, 2 दिन में 18 खत्म हो गए। 30 इधर खत्म, 18 इधर खत्म, कितने हो गए? 48। 60 में से 48 चले गए, 60 में से 48 चले गए, बच्चे कितने? 12। इन 12 लड्डुओं को बी खा रहा है ना। बी एक दिन में 5 खाता है, 2 सही 2/5। यहां से यहां तक कितने दिन थे? क्वेश्चन में दिया था 2 दिन। यहां से यहां तक कितने दिन? 2 दिन। यहां से यहां तक आपने निकाल लिया 2 सही 2/5 दिन। तो 2 2 2 6। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 6 सही 2/5 दिन आंसर। 6 सही 2/5 दिन आंसर हो गया। ठीक है,
अब यहां पे मैंने हिमांशु वो तरीका बताया था। जब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, यानी कि आपको पहले दिन से आखिरी दिन तक चाहिए, तो आपको खाने के लिए कितने लड्डू मौजूद थे आपके पास? 60। ठीक है, 60 लड्डू थे आपके पास। क्वेश्चन में कह रहा है 2 दिन बाद ए ने छोड़ दिया, तो ए अपने हिस्से के खा के गया होगा ना, ए के 2 दिन, क्योंकि ए अपने हिस्से के खा के गया होगा। फिर और 2 दिन बाद सी ने भी काम छोड़ दिया, सी एक दिन में खाता है 4, और 2 दिन बाद, तो शुरुआत से यहां तक 4 दिन हो जाएंगे, तो 4 चौके 16, 16 सी के 4 दिन। ठीक, 60 में से 28 घटा दो के बच्चे कितने? 32। ए चला गया है, सी चला गया है, ए अपने हिस्से के चला गया, सी के अपने हिस्से के चले गए। बी ने शुरुआत से लेकर अंत तक खाए, बी ने शुरुआत से लेकर अंत तक खाए हैं, और बी एक दिन में खाता है 5 लड्डू, तो 32 खाने में कितना समय लगाएगा? 5 छक्के 30, 6 सही 2/5 दिन, 6 सही 2/5 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये हो जाता है बेसिक तरीका, ये थोड़ा सा और शॉर्ट हो जाता है। बेसिक समझ में आ गया होगा, शॉर्टकट एक बार फिर से बता दो। टोटल 60 लड्डू खाने, क्वेश्चन में कह रहा था ए 2 दिन बाद चला गया, तो अपने हिस्से का काम करके गया होगा ना। ए एक दिन में 6 लड्डू खाता है, 2 दिन में कितने खाएगा? 12, तो 12 खा के गया। उसके बाद अगले 2 दिन बाद सी भी चला गया, तो शुरुआत से 4 दिन हो जाएंगे। सी एक दिन में 4 खाता है, तो 4 दिनों में 16, 12 और 16 घटा दो, 60 में से इनको घटा दोगे 28, 32 बचे। बी ने शुरुआत से अंत तक काम किया, बी एक दिन में 5 लड्डू खाता है, तो 32 लड्डू खाने में 6 से 2/5, शुरुआत से अंत तक खाया है ना, तो 6 से 2/5 दिन लगे लगे। ठीक है, इसका अगला, इसमें भी ध्यान देना, सेम है, एबीसी 10, 12, 15, उसके बाद क्वेश्चन है नीचे। सेम, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में चेंज। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 60, 6, 5, 4। पहले फोटो बना के कर देते हैं। एबीसी ने एक साथ काम स्टार्ट किया, ए और बी ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। इस बार यह दिया है कि काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम खत्म होता है यहां पे, इन्होंने यहां से छोड़ दिया 2 दिन पहले, ए और बी ने। ठीक, अब अगर ए और बी ने छोड़ दिया है तो बचा कौन है? सी। लास्ट के 2 दिन यहां से ए और बी ने छोड़ा है, बचा कौन है? सी। कितने दिन तक? 2 दिन तक। सी एक दिन में खाता है 4 लड्डू, तो 2 दिनों में कितने खाए होंगे? 8 लड्डू। 60 में से 8 खाए जा चुके हैं, तो बच्चे कितने हैं? 52। यहां पर कितने खाए जा रहे हैं? 52। खा कौन रहा है? तीनों। 6, 4, 10, 5, 15, 15 3 45, 7/15, 3 सही 7/15। 2 दिन ये वाले, 3 सही 7/15 दिन ये वाले। करेक्ट आंसर 5 सही 7/15, 5 सही 7/15, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ठीक है, डन। इसका शॉर्टकट क्या होता है भाई साहब? समझिएगा, आपके पास टोटल 60 लड्डू है,
कितने हैं? 60 लड्डू है। इस प्रकार है कि लास्ट के 2 दिन पहले ए और बी चले जाए, कौन खाए? सिर्फ सी। लास्ट के 2 दिन अकेले सी खाए, क्योंकि ए और बी 2 दिन पहले चले जाएंगे। अगर आपको ए प्लस बी को 2 दिन रोकना पड़ जाए, मान लो आप चाह रहे हो कि यार कोई छोड़ के ना जाए, लास्ट तक रुक जाए, तो आपको ए और बी को कहना पड़ेगा बैठो यार, तुम लोग भी काम करवा लो। तो कहेंगे हम खाली थोड़ी ना बैठेंगे, हमारे हिस्से का काम भी तो एक्स्ट्रा लाओ। तो आप कहोगे ठीक है, तुम्हारे हिस्से का एक्स्ट्रा काम ले आते हैं। 60 लड्डू खाने थे, ए प्लस बी 2 दिन पहले छोड़कर जा रहे हैं। एक दिन में कितना? 11। तो 2 दिनों में कितने खाएंगे? 22। ए प्लस बी का 2 दिन, क्योंकि इस बार आप इनको रोकना चाहते हो, तो ये रुकेंगे तभी जब इनके हिस्से का काम आएगा। कितना? 82। ठीक, अब किसी को भागने की जरूरत नहीं है। 2 दिन पहले भाग रहे थे, आपने 2 दिन रोक दिया। अब किसी को भागने की जरूरत नहीं है। एक दिन में 15, 15 पना 75, 7/15। 5 सही 7/15 पहले भी आ रहा था, 5 सही 7/15 अभी भी आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एकदम सही जवाब। ये प्रशांत तुम 88 कहां से लिखे हो बेटा? 88 कहां से लिखे हो? 82 लिख के आना चाहिए था। 88 कहां से लिखे हो प्रशांत भैया तुम? इसी का एक और। कोई बात नहीं, अब ये भी पिछले वाले टाइप का ही। ए 10 दिन 12 15 60 6 5 4 फिगर बना के एबीसी ने स्टार्ट किया था। एक काम पूरा होने से 2 दिन पहले ए निकल गए, 3 दिन पहले बी निकल गए। ठीक, ये क्वेश्चन में कह रहा था एबीसी ने स्टार्ट कर दिया था, बी निकल गया होगा तो बच्चे कौन होंगे? ए प्लस सी। ए भी निकल गया तो बच्चा कौन होगा? सी। सी ने अकेले 2 दिन तक खाया, यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 2, तो यहां से यहां तक 1 दिन। इसका मतलब ए प्लस सी ने 1 दिन तक खाया। सी एक दिन में 4 लड्डू खाता है, 2 दिनों में 8 खा लिए। ए प्लस सी एक दिन में 10 खाता है, 10 गुणे 1 10 खा लिए। 10 इधर 8 इधर 18 गए, 18 गए, 60 में से 18 गए तो 42 बच्चे। तीनों मिलकर खाएंगे 15, 15 दूनी 30, 12/15 12/15 12/15 4/5। 3 दिन यहां से यहां तक, 2 सही 4/5 दिन यहां तक, टोटल 5 सही 4/5 दिन। 5 सही 4/5 दिन। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। डन। फिर जो दूसरा तरीका लेके चल रहे हैं, टोटल लड्डू 60 है, इस प्रकार कि ए जो है वो काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़कर चले जाए। आप चाहते हो कि ना छोड़कर जाए तो उसके हिस्से का 2 दिन के लड्डू लाने पड़ेंगे। ए एक दिन में 6 लड्डू खाता है, 2 दिनों में 12 खाएगा। एक्स्ट्रा लाओ। बी 3 दिन पहले जा रहा है, एक दिन में 5 खाता है, 3 दिनों में कितने खाएगा? 15। बी का 3 दिन। 60 12 इनको ऐड करोगे अब 87 होगा। अब किसी को भागने की जरूरत नहीं है, तीनों मिलकर खा सकते हैं। 15 पना 75, 12/15
4/5, 5 सही, 4/5 ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप ये छोड़ने भागने वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं कि इतने दिनों बाद ये चला गया, इतने दिनों बाद ये चला गया, बस हर क्वेश्चन में 10, 12, 15 आ गया। आमिर पता है जब हम ऑफलाइन पढ़ाया करते थे इलाहाबाद और बनारस में, तो हम एक ही क्वेश्चन लेते थे, एक इसी काम को 10 दिन में, बी इसी काम को 20 दिन, इतने दिनों में, सी उसी काम को इतने दिनों में। उसके बाद फिर ये, क्योंकि उस टाइम पे क्लास नोट्स बनाए जाते थे, ये पीडीएफ वाला जमाना तो इतना था नहीं, तो एक एक करके लिखवाया जाता था। तो एक क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन करा दिए जाते थे कि पहले क्वेश्चन में दे दिया ए 4 दिन बाद जाता है, बचे हुए काम को बी और सी कितने दिनों में करेंगे। अगला क्वेश्चन दे दिया ए प्लस बी 5 दिन बाद जाते हैं, बचे हुए काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सारी की सारी कंडीशन जो है ना वो एक एक करके करवा दी जाती थी एक ही क्वेश्चन से। ठीक हो गया ये वाला भी। अगला ये क्वेश्चन देखो, सेम कॉन्सेप्ट पे एसएससी जीडी में पूछा गया था, आंसर बता दो आप लोग। अब सीख गए हो ये वाला कॉन्सेप्ट, तो इस क्वेश्चन का आंसर देकर बता दो जल्दी से। हिमांशु क्वेश्चन भेजना, ऐसा क्वेश्चन मिला तो नहीं लेकिन भेजना, अगर तुम्हारे पास हो तो तुम मुझे भेजना, मैं एक्सप्लेन करूंगा उसे सॉल्व करने के बाद। ऐसे क्या बता दूं जब देखा ही नहीं मैंने ऐसा क्वेश्चन तो। और अगर ऐसा केस है तो जो मैंने वो फिगर बना के करना है ना हिमांशु, तो फिगर बना के करोगे तो हो जाएगा आराम से। जैसा भी क्वेश्चन होगा फिगर बना के सब हो जाता है। ए 15 दिन, बी 30 दिन, सी 20 दिन, 60, 4, 2, 3। इसमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। टोटल 60 लड्डू खाने थे, ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया, तो ए को एक दिन के लिए रोकना है, ए को एक दिन के लिए रोकना है। बी ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, बी एक दिन में 2, बी एक दिन में 2, बी ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। बी एक दिन में अगर 2 खाता है तो 2 दिन में 4 ही खाएगा। ठीक, बी का 2 दिन, टोटल कितना 68। संपूर्ण कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक दिन, एक दिन में कितना 4, 2, 6, 3, 9, 68/9, ना कि 75/9। ठीक है, शुभी गलत कर दिया। हिमांशु तबियत तो मेरी भी खराब है लेकिन क्वेश्चन में इतना परेशान थोड़ी ना हुआ जाता है, वो रेशियो से हो जाता पहले ही। डन, क्लियर। यहां यूपी पुलिस के एग्जाम के बाद टीचर्स से क्वेश्चन नहीं बचने, उन्होंने गलत करा दिया, उन्होंने तुक्का मार दिया, तो आप तो स्टूडेंट हो, अभी शुरुआत की आपने पढ़ाई की, तो इतना लोड नहीं लेना। अभी अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट कल से करते हैं, कल से करते हैं अल्टरनेट वाला, वेजेस वाला, मेन वोमेन वाला, कल से करते हैं। ठीक, आज के लिए इतना काफी है, बढ़िया रहा, थैंक यू। अल्टरनेट वाला क्वेश्चन कल से करते हैं। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास कल मतलब मंडे, संडे नहीं, कल मतलब मंडे, मंडे मिलेंगे। ठीक है, और अगर मंडे को मुझे वही एक, हिमांशु तुम्हें पता है हॉस्पिटल जाना होता है मुझे भी रूटीन चेकअप के लिए, तो अगर होगा तो किसी और टाइम पे क्लास करेंगे, बता दूंगा। ठीक, अगर ऐसा कोई चेंजेस होगा तो आपको अपडेट दे दूंगा, वरना इसी टाइम पे क्लास तो चलेगी ही चलेगी। ओके, चलिए बाय बाय।